हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस या हम कहें टॉपिक्स इन कैलकुलस के लेक्चर से पढ़ रहे थे और लेक्चर नंबर 22 पर हम पहुंच चुके हैं। लेक्चर नंबर 22 है क्वेश्चंस, बेसिकली क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन यूजिंग लेबनिज थ्योरम। ठीक है, लेबनिज थ्योरम से बेस्ड कुछ क्वेश्चंस इसमें हम सॉल्व करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। इफ y इक्वल टू 1 y इक्वल टू y टू द पावर 1 अपॉन n प्लस y टू द पावर माइनस 1 अपॉन n इक्वल टू 2x। ठीक है, देन सो दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 y n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 एंड x y n प्लस 1 प्लस n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर y n इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने शो करना है, तो इसको शो करना हम चालू करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सॉल्यूशन चालू कर रहे हैं। हमारे पास देखो गिवन है y टू द पावर 1 अपॉन n प्लस y टू द पावर माइनस 1 अपॉन n इक्वल टू 2x, या हम कह सकते हैं y टू द पावर 1 अपॉन n प्लस y 1 अपॉन y टू द पावर 1 अपॉन m इक्वल टू 2x। ठीक है, लेट y टू द पावर 1 अपॉन m इक्वल टू 3। ठीक है, तो देन अगर इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 दे दूं, देन इक्वेशन 1 बीकेम, ये बन जाएगा हमारे पास t प्लस 1 अपॉन टी इक्वल टू 2 टू पावर x। तो ये हो जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर, अगर मैं एलसीएम ले लूँ टी स्क्वायर माइनस 2xt। देखो टी एलसीएम ले लिया, या हम कहें टी के दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास टी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2xt। इसको इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो माइनस 2xt प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से t की वैल्यू बेसिकली किस फॉर्मूले से, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यानी जब हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 को इक्वेशन होती है तो उसके रूट ये होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो t इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास x प्लस माइनस। ठीक है, बेसिकली अगर देखें तो प्रॉपर पूरा कर देते हैं, तो पूरा ही कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस बी, यानी कि माइनस 2x माइनस बी माइनस और माइनस 2x, तो इसलिए प्लस 2x हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ 2x प्लस माइनस। ठीक है, बी स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर माइनस 2ac, तो माइनस 4ac यानी कि माइनस 4, ए भी 1 है तो माइनस 4। ठीक है, अपॉन 2 डॉट ए। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो 4 कॉमन लेके, तो 4 कॉमन आ जाएगा, तो ये बेसिकली 4 रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 होते ही हो जाएगा 2x प्लस माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, या इसको लिख सकता हूँ मैं x प्लस माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, सुन, तो यहाँ से ही हो गया हमारे पास वाई टू दी बेसिकली टी इक्वल टू क्या था, 1 अपॉन है, तो y इक्वल टू 1 अपॉन n इक्वल टू x प्लस माइनस, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये हो गया, या हम कह सकते हैं इम्प्लाइड y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट और दोनों तरफ पावर कर दें तो n, और y इक्वल टू दोनों तरफ पावर करें तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर n। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब जो हमारे पास ये हो गया है, ठीक है, तो पहले हम y बराबर पॉजिटिव वाले पार्ट के लिए इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर n। ठीक है, ये हो जाएगा टू द पावर n। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास y1 इक्वल टू, देखो y1 इक्वल टू अगर मैं डेरिवेट करना चाहूँ
तो ये हो जाएगा हमारे पास m आगे, ठीक है, और ये हो जाएगा x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर m माइनस 1, ठीक है। अंदर वाले टर्म का हम करेंगे तो x का तो 1 हो जाएगा प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा रूट ऑफ से करेंगे तो बेसिकली 2x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और 1/2, क्योंकि देखो जब इसकी पावर 1/2 बार आएगा तो ये आ जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये लिख सकता हूँ मैं y1 इक्वल टू m प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये हो गया हमारे पास हुआ, ठीक है। तो यहाँ से मैं चाहूँ तो अगर मैं इसको एलसीएम लेना चाहूँ, ठीक है, तो ये तो हमारे पास मल्टीप्लाई में है ना, ये मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम ले लूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास m डॉट, ठीक है, m डॉट, ये है हमारे पास x, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ठीक है, एंड ये टर्म जो है वो हो जाएगी हमारे पास, जो एलसीएम ले गया तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट, ठीक है सर, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से अब देखो ये टर्म और ये टर्म इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि सेम है, एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1, बेसिकली ये चीज ये है, ऑर्डर चेंज ओनली, तो ये हो जाएगा m और x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा m, ये टर्म हो जाएगी y अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये हो गया, या हम यहाँ से कह सकते हैं y1 इक्वल टू था, तो ये कह सकते हैं हम रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 y1 इक्वल टू m y, ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट, ठीक है। इसको हम एक इक्वेशन दे देते हैं, सपोज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ सिमिलरली फॉर y इक्वल टू x माइनस क्या था, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, तो देखो क्या चेंज होगा, ठीक है, अब मैं ऊपर से ही चेंज करते जा रहा हूँ, ठीक है, इसको दोबारा से सॉल्व नहीं कर रहा, मैं सिर्फ चेंज करते जा रहा हूँ, ठीक है, तो इसका जैसे यहाँ पे होगा तो ये यहाँ से चालू किया, ठीक है, ये हो जाएगा अगर y इक्वल टू माइनस में है, ठीक है, तो ये ठीक है, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ माइनस होते ही हमारे पास देखो यहाँ माइनस, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये इसमें जो है यहाँ माइनस आएगा, ठीक है, यहाँ माइनस आएगा, इसका मतलब यहाँ माइनस आएगा, और ये हमारे पास माइनस इधर बाय पहले जो सॉल्व करे उसमें बाई मिस्टेक प्लस लिख दिया, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है सुन, ओके, अब जब ये हो गया तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पे क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, एंड माइनस एक्स, ठीक है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड माइनस एक्स, ठीक है, और ये है हमारे पास एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ फिर, एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस टेन बार ले लिया तो, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस टेन ले लिया, और ये हो जाएगा m डॉट, ये हो जाएगा टू द पावर, सॉरी ये हमारे पास हो गया, ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा, अब देखो ये भी इसकी पावर m माइनस 1 चल रहा था, ये पावर m माइनस 1 चल रहा था, इसको मत भूलना इसमें, ठीक है, पहले में भी इसमें भी, ठीक है, ये पावर m माइनस 1 चल रहा था, अब दोनों हो गए पावर m, अब इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं y, तो ये हो जाएगा इस कंडीशन में हमारे पास y1 इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस m y अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई, ठीक है, या हम कहें रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 y1 इक्वल टू माइनस m y, ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये हो चुका है, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर
2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर लूँ, इसमें भी एंड इसमें भी, 1 एंड 2 में, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई वन स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई वन स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से कहते हैं सो फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, वाई वन स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, डिफरेंशिएट कर दिया तो हो जाएगा, देखो पहले एक्स स्क्वायर माइनस 1 का कर रहे हैं हम, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x वाई वन स्क्वायर, ठीक है। अब इसको छोड़ा, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 2y1, ठीक है, 2y1 एंड y2 इक्वल टू इधर हो जाएगा हमारे पास एम स्क्वायर, ठीक है, एंड 2y1, ठीक है। इसमें तो अब देखो y1 जो है यहाँ से भी यहाँ से भी यहाँ से हर जगह से कॉमन में आ जाएगा, y1 जो है वो हर जगह से कॉमन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास बेसिकली, और 2 भी, ठीक है, 2 भी कॉमन कॉमन में आ जाएगा, तो 2 कट जाएगा हर जगह से, यहाँ से, ठीक है, एंड y1 यहाँ से कट जाएगा, y1 यहाँ से कट जाएगा, और एक पावर यहाँ से कट जाएगी, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूँ मैं, देखो ऑर्डर चेंज करके थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, y2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 y2 प्लस एक्स y1, ठीक है, और इसको मैं इधर ले आता हूँ तो माइनस एम स्क्वायर y1 y इक्वल टू 0। अब सुन देखो, हम u डॉट v अगर इसका एन टाइम डेरिवेट करें तो एन टाइम डेरिवेशन हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि अब इसका कुछ डेरिवेशन के बाद 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से डिफरेंशिएट एन टाइम्स, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो देखो पहले इसमें लगा रहे हैं हम अपना लेबनीज रूल, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो इसको हम u मान लेते हैं, इसको v, ठीक है, और लेबनीज रूल क्या कहता है हमारे पास, अगर y इक्वल टू u एंड v दोनों n के फंक्शन है तो ये हो जाता है हमारे पास nc0 u n v प्लस nc1 u n माइनस 1 v1 प्लस u nc2 u n माइनस 2 v2 प्लस डॉट डॉट एन सी एन माइनस 1, ठीक है, u 1 v n माइनस 1 प्लस एन सी एन u v n, ठीक है। तो यहाँ से अब देखो हमने u मान लिया इसको, तो देखो n डेरिवेटिव कर रहे हैं, ठीक है, तो n डेरिवेट कर रहे हैं तो देखो सेकंड डेरिवेटिव ऑलरेडी है ये, ठीक है, तो एन सी जीरो की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, u n का n डेरिवेटिव और ये सेकंड डेरिवेटिव ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा हमारे पास y n प्लस 2, ठीक है, y n प्लस 2, ठीक है, एंड v हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, प्लस n c1 की वैल्यू n हो जाएगी, u की वैल्यू u का डिफरेंशिएट करें 1 टाइम, तो ये अब देखो अब कर रहे हैं हम n माइनस 1 टाइम, n माइनस 1 टाइम डेरिवेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा y n प्लस 1, n माइनस 1 एंड 2 ऑलरेडी है, तो n माइनस 1 प्लस 2 n प्लस 1, ठीक है, ये हो गया, एंड v1 यानी v1 इसका हम फर्स्ट टाइम डेरिवेट करें तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 2x, ठीक है, प्लस एक बार और कर लें n माइनस 1 अपॉन 2 एन सी टू की वैल्यू, ठीक है, एंड इसका हम n टाइम n माइनस 2 टाइम डेरिवेट करेंगे तो y n, ठीक है, एंड इसका अगर हम करेंगे सेकंड डेरिवेटिव तो 2x का डेरिवेटिव बेसिकली क्या हो जाएगा 2। अब बाकी टर्म करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके बाद हम जब भी इसका डेरिवेट करेंगे वो 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये हो गया हमारे पास। अब देखो इसका करते हैं प्लस, ठीक है, अब देखो पहले y1 का कर रहे हैं n टाइम डेरिवेटिव तो y n प्लस 1 x, ठीक है, उसके बाद nc1 तो n, ठीक है, और y का n बेसिकली n माइनस 1 टाइम डेरिवेट किया तो y n, ठीक है, और x करेंगे तो वो 1, ठीक है, माइनस, ठीक है। अब देखो बाकी और का करने की नीड नहीं है क्योंकि बाकी जो है वो 0 होते जाएंगे, तो इसलिए हम नहीं कर रहे हैं, अब हम इसका कर रहे हैं,
इसका एन टाइम डेरिवेट करेंगे तो वाई एम स्क्वायर वाई एन, ठीक है, ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इसको रीराइट करेंगे। रीराइट किस तरह करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो देखो उसमें पूछा गया था वाई एन प्लस टू के कोएफिशिएंट के साथ, ठीक है। तो वाई एन प्लस टू के कोएफिशिएंट यहाँ पे ओनली बस यही है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई एन प्लस टू, ठीक है। अब इसके बाद हमें चाहिए था प्लस, अब एन प्लस वन के कोएफिशिएंट, तो एन प्लस वन के कोएफिशिएंट देखें तो यहाँ पे देखो एक्स यहाँ पे भी है, ठीक है, एंड एक्स यहाँ पे भी है। तो ऑब्वियसली जब मैं कॉमन लूंगा तो एक्स एंड वाई एन प्लस वन दोनों ही कॉमन आ जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बचा बेसिकली टू डॉट एन, तो टू एन और प्लस वन, टू एन प्लस वन एक्स वाई एन। अब ठीक है, ये हो गया प्लस। उसके बाद चाहिए हमें वाई एन को कॉन्स्टेंट में, आप देख सकते हो क्वेश्चन में जो प्रूफ के लिए पूछा है, ठीक है। अब वाई एन कॉन्स्टेंट में चाहिए, तो देखो यहाँ से अगर हम करते हैं तो इसमें देखो हमने यहाँ पे एक मिस्टेक की थी, यहाँ पे मतलब v का सेकंड डेरिवेट कर रहे थे, इसका डेरिवेट कर रहे थे, तो यहाँ पे 2 आएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। ये मिस्टेक्स नहीं करनी है, ठीक है। अब ये हो जाएगा, तो अब देखो बेसिकली ये क्या बचा, वाई एन मैंने अगर कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ऐसे 2 लिखा हुआ था, काटा नहीं था, ठीक है, ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एन माइनस वन, ठीक है, एन माइनस वन, और उसके बाद वाई एन यहाँ पर भी है प्लस एन माइनस एन, तो बेसिकली क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा एन स्क्वायर, ठीक है, माइनस एन प्लस एन एंड माइनस एम स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीजें कट जाएंगी, ठीक है, ये कट गई तो हमारे पास बचा क्या, और ओनली एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ठीक है, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू जीरो। और यही हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन में प्रूफ करवाया था, ठीक है, यही हमारे पास प्रूफ करवाया था, इतना ही इसमें प्रूफ करना था। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।